Welcome to the class of Indian Partnership Act 1932. Today we will do section 17, and section 17 is about what are the effects if there is any change in the firm. So effects of changes in the firm is we are going to do. Firm, partnership firm, businesses, company, any kind of organization, but nothing is stagnant. Changes keep occurring, and those changes bring certain change in the rights and duties of their members also. So we will see what will happen if there is any change in partnership, and that partnership, would it affect the rights and duties of partners or not. Okay, so start with me. The very first thing is that this act this act shows three kind of changes. Okay, बेसिकली थ्री काइंड्स ऑफ चेंजेस एक पार्टनरशिप फर्म में होते हैं, और वो कौन से होते हैं? द फर्स्ट इज इफ देयर इज एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक बच्चे, लाइक वेरी बेसिक स्ट्रक्चर. Okay, I'll write it with other color. Okay, that's the वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, कि आप बिल्कुल बिजनेस के ही स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हो. लाइक आप नेचर ऑफ बिजनेस को चेंज कर रहे हो, या फिर आपने कोई ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च किया जो आपके अभी तक चलता आ रहा था उसमें ही चेंज हो जाए. सो दैट इज नेक्स्ट काइंड ऑफ चेंज इज व्हेन योर बिजनेस इज कंटिन्यूड इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म. मीन्स जो आपने टर्म फिक्स्ड की थी बिजनेस की, दैट वी विल डू दिस पार्टनरशिप till 5 years, yeah, till we achieve this target. And if that is occurred, वो target या वो time period achieve हो गया है, and still you are continuing further your business, that is one of the case. And third is if you are carrying out any other additional undertaking along with which one you are running. So जो आपकी अभी रन में है बिजनेस या फर्म, उसके साथ आपने कोई एडिशनल अंडरटेकिंग और स्टार्ट कर दी है. दैट आर द थ्री काइंड्स ऑफ चेंजेस which we are going to discuss today. One is it change in constitution, जब होता है तो क्या changes आते हैं, अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है आगे तो क्या चेंज होंगे, एंड व्हाट इफ देयर इज कैरिंग आउट ऑफ एडिशनल अंडरटेकिंग. सो लेट्स डिस्कस दीज थ्री चेंजेस in detail. The first is very first change in the constitution of the firm. So constitution of the firm में कैसे change होता है? It happens basically by the two ways. Two ways कौन से हैं? We will see it. The very first is when a new partner is admitted. जब कोई भी एक नया पार्टनर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म में ऐड करते हो, जिसमें कि ऑलरेडी आप लोग हो, उसमें आपने एक और नए पार्टनर का एडमिशन ले लिया है, दैट इज अ बिग चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, अब आप कहोगे कि मैम एक एग्जांपल से समझाइए. देखिए, सपोज कीजिए दिस इज द पार्टनरशिप फर्म, एंड हियर देयर आर थ्री पार्टनर्स, दैट इज ए, बी and C, and they are running this business from a long time, and now D wants to come as a partner in their firm. Now ABC agreed कि yes you can now. तो अब D को ज्वाइन करने से, एडमिट करने से, इस पार्टनरशिप फर्म में अब कितने पार्टनर हो गए हैं? A, B, C and D. अब जहां पर जो भी चीजें तीन पार्ट्स में होती थी, अब वो कितने पार्ट्स में हो जाएगी? 4 पार्ट्स में. सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ मेजर चेंज बच्चे. एक चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में यही होता है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज admitted, as you can see here. Okay, and now another thing is what, कि when this अदर चेंज क्या होता है? एक तरीका तो न्यू पार्टनर का एडमिट होने से, अरे व्हेन दिस ओल्ड पार्टनर, कोई भी ओल्ड पार्टनर है, ही कीजेस टू बी अ पार्टनर, मीन्स वो पार्टनर नहीं रहना चाहता, वो अपने आप को अलग करना चाहता है इस फर्म से. ही डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्दर. सो व्हेन एनी ओल्ड पार्टनर कीजेस टू बी पार्टनर, बाय कितने वेज से वो अपने आप को हटा सकता है बच्चे? व्हाट आर दोज वेज? फर्स्ट इज बाय रिटायरमेंट. ओके, कि वो आपकी पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होना चाहता है. नेक्स्ट इज बाय एक्सपल्शन, मींस अदर पार्टनर्स डोंट वांट हिम टू बी नाउ पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप एनी मोर.
द थर्ड इज इंसॉल्वेंसी, पार्टनर कंप्लीटली इंसॉल्वेंट हो चुका है। एंड द फोर्थ वन जो हो सकता है दैट इज योर नेचुरल डेथ, कि अगर पार्टनर की नेचुरल डेथ हो गई है तो इस वजह से भी वो पार्टनरशिप में का फर्दर पार्ट नहीं रह सकता है। सो इससे क्या हो जाएगा बच्चे, ये चेंजेस आने से देयर इज अ बिग चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द firm. Okay, so two ways, as I said, when the old partner ceases to be a partner, in which cases, as you can see, first is retirement, then is your expulsion, insolvency, and the last is death. तो ये जितने भी केसेस हैं, इन वजह से एक पार्टनर, आपका कॉन्फिडेंशियल पार्टनर या तो जा सकता है, या फिर एक न्यू पार्टनर आएगा जिसको आपको सारे कॉन्फिडेंसेस, सारे अपने जितनी भी इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, वो अपनी शेयर करनी पड़ेगी, और इससे काफी चेंज आ जाता है, राइट। नाउ यू विल सी व्हाट इज द सेकंड चेंज। सेकंड चेंज हमने क्या किया था, व्हेन बिजनेस कंटिन्यूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फर्म, फर्म की एक्सपायरी होने के बाद भी, जो पीरियड डिसाइड हुआ था उसके बाद भी इट इज स्टिल कंटिन्यूड, देन दैट्स अ बिग चेंज। तो उसमें क्या होता है, लेट्स डिस्कस। इफ ओरिजिनली पार्टनर्स एग्रीड, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्म स्टार्ट हुई थी, एंड पार्टनर्स एग्रीड टू कैरी ऑन द बिजनेस ओनली फॉर द फिक्स्ड टर्म, कि हम इतने टाइम तक ही इस फर्म को रन करेंगे, और अब वो टाइम, इन स्पाइट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट टर्म, वो टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट भी हो चुका है, स्टिल पार्टनर्स जो है क्या कर रहे हैं बच्चे, दे डू नॉट क्लोज डाउन द बिजनेस, बिजनेस को अभी उन्होंने बिल्कुल भी बंद नहीं किया। दिस मीन्स, ये क्या साफ शो क्या कर रहा है कि टाइम पीरियड अचीव होने के बाद भी दे आर कंटिन्यूइंग इट, मीन्स दे, सॉरी, दे continue, okay, they continue to run the same business, right? So this is what also another change, when originally partners ने ये एग्री किया था कि हम बिजनेस को फिक्स टाइम पीरियड तक चलाएंगे, लेकिन वो टाइम पीरियड कंप्लीट या अचीव होने के बाद भी दे आर नॉट रेडी टू क्लोज इट डाउन, that means it's a big sign of that they are continuing their same existing business. That is also a change. Now moving to the third one. Third is simple, as I said, carrying out the additional undertaking. They are carrying out this additional undertaking. So these are the three changes. Now, what these changes have an effect on the rights and duties of the partner, we will see. तो चेंज आने से पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स में या ड्यूटीज में क्या चेंज आएगा, देखिए बच्चे, इन स्पाइट ऑफ दीज अबव चेंजेस होने के बाद भी जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स होंगी, तो इसका क्या होगा, पार्टनर्स दैट रिमेन टू बी सेम, जो उनकी अर्लियर राइट्स ड्यूटीज जो भी थी दैट विल रिमेन, और दे विल कंटिन्यू टू बी सेम, ओके। कोई भी राइट या ड्यूटी उन्होंने अर्लियर जो पार्टनरशिप डीड में बनाई थी वो सेम रहेगी एज दे वर एग्जिस्टिंग अर्लियर, सो नो चेंज। इससे सिंपल ये पता लगा है आपको। हाउएवर देयर इज वन एक्सेप्शन, पार्टनर में बाय कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करें, कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्म ऐसी कर लें न्यू पार्टनर आने से या पुराना पार्टनर जाने से, दे कैन चेंज कर सकते हैं या उनमें कुछ वेरिएशन ला सकते हैं, दे कैन वेरी देयर राइट्स एंड ड्यूटीज आफ्टर अबव दिस चेंजेस टेक्स प्लेस। सो दैट चेंज जो भी होना है बच्चे, वो कोई नेचुरल चेंज नहीं होगा, जो ऑलरेडी चला आ रहा है उससे तो वही चीजें रहेंगी, दैट विल रिमेन और कंटिन्यू। बट इफ पार्टनर्स के हाथ की बात है, इफ दे सोलली वांट्स टू चेंज, उनको खुद चेंज करना है, देन बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट दे कैन चेंज देयर ओन ड्यूटीज एंड राइट। सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया है कि पार्टनर्स के क्या चेंजेस होते हैं चेंज आने से। तो यहाँ पर आज के इसमें पूरे सेशन में आपको दो तरीके के बिग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। व्हाट आर दोज चेंजेस इन द पार्टनरशिप, फर्म में क्या क्या चेंज हो सकते हैं, एंड सेकेंडली व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दोज चेंजेस ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स and their partnership firm. So section 17 is over. In next session we will continue with section 18. Important sections are going on, bache, don't skip any session. Keep enjoying, keep sharing. Thank you.